नमस्कार, बुलेट न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं राजकुमार पाठक। औरंगाबाद में नगर पालिका चुनाव को लेकर के जो कयास लगाए जा रहे हैं वो अपने आप में बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है। आखिरकार क्या औरंगाबाद में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद भी आरक्षित हो जाएगा? लेकिन उसके साथ ही बहुत बड़ी बात यह है कि इसमें पहली बार अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और वार्ड पार्षद पर चुनाव लड़े जाएंगे, क्योंकि इससे पहले सिर्फ वार्ड पार्षद की चुनाव होती थी और उसके बाद वो निर्णय लेते थे कि शहर का जो कमान है वो किसके मिलेगा। हमारे साथ में शहर के प्रबुद्ध लोग हमारे साथ में हैं, उनसे चर्चा करते हैं कि ये जो डिसीजन लिया गया है लगातार इस पर उनका क्या राय है और क्या इससे विकास का नया मकाम खड़ा होगा। क्या नाम होगा आपका? अनिल कुमार सिंह। इस बार 3 प्रत्याशी सामने आपको आएंगे नगर पालिका चुनाव में, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और वार्ड। क्या ये डिसीजन सही लग रहा है? देखिए, जहाँ तक जनता से प्रत्यक्ष रूप से मतदान करा के और निर्णय जो लिया गया है, यह तो निर्णय सही है। लेकिन जहाँ तक अभी जो ऊहापोह की स्थिति, जैसा कि आपने भी कहा कि आरक्षण की बात है कि उपाध्यक्ष के पद को भी आरक्षित किया जाएगा, तो मैं समझता हूँ यह संतुलित नहीं होगा। और देखिए, आरक्षण की जो बात है, सरकार की एक अच्छी पहल है, लेकिन किसी भी चीज़ को इतना भी नहीं किया जाना चाहिए कि असंतुलन फैले और समाज में एक दूसरे तरह के जहर और विष और उन्माद फैले। तो मैं समझता हूं कि अगर उपाध्यक्ष के पद को भी आरक्षित किया जाता है तो यह घोर आपत्तिजनक होता है, यह विरोध और निंदनीय भी है और पूरी तरह से असंतुलित होगा और यह पक्षपाती निर्णय होगा। ये जो निर्णय है कि उपाध्यक्ष, अध्यक्ष और वार्ड 3 प्रत्याशी सामने आएंगे, तो उपाध्यक्ष को जनता चुनेगी, अध्यक्ष को अब जनता चुनेगी, वार्ड को भी जनता चुनेगी, तो किस क्षेत्र में जो है शहर में विकास होगा? देखिए, विकास का जहाँ तक सवाल है, सबसे पहला बात तो इस बात पर रोक निसंदेह लगेगा कि वार्डों के बीच से जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव होता था, तो उसमें क्या स्थिति होती है, तो आप मीडिया के लोग हैं, जानते हैं आपस में किस तरह से क्या सौदेबाजी लोग करते थे। पहली बात है कि उससे मुक्त होगा कि प्रत्यक्ष रूप से चुनकर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जाएंगे और निश्चित तौर पर मैं समझता हूं कि पहले के अपेक्षाकृत विकास का एक नया आयाम उभर कर आएगा और एक अच्छा यह जिला स्तर का नगर परिषद का सदन जो है से पहले से सुचारू रूप से चलेगा। किसी भी क्षेत्र का विकास देखना है तो शहर से ही लोग आंकते हैं कि आखिरकार उस शहर का विकास कैसा है, ताकि उस क्षेत्र के लोग कैसे हैं। ये जो सरकार का डिसीजन है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष प्रत्याशी के रूप में सामने आएंगे और जनता निर्णय करेगी अब कि कौन हमारा अध्यक्ष होगा, कौन उपाध्यक्ष होगा। ये डिसीजन पर क्या कहेंगे आप? हाँ, सरकार का कदम स्वागत योग्य है और यह जो है लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव होगा और यह चुनाव पहली बार है कि जनता स्वयं चुनेगी कि अध्यक्ष कौन होंगे, उपाध्यक्ष कौन होंगे, और ये जनता का बहुत अच्छा मौका है, अपने विवेक से चुनेंगे। पहले क्या होता था कि वार्ड के बिस्तर चुनते थे, वो तय करते थे कि उपाध्यक्ष कौन होंगे और अध्यक्ष कौन होंगे। यह जनता के बीच चुनाव जा रहा है और जनता को स्वतंत्र रूप से मौका मिला है, वे अपने योग्य उम्मीदवार को चुने जो जनता की बात को समझे और जनता को सहयोग करें और नगर का विकास करें। और सरकार का कदम बहुत ही सराहनीय है, यह बहुत पूर्व होना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ, ये पहली बार है और नगर क्षेत्र के लिए बहुत ही उत्साहवर्धक कार्य है। कुछ और लोगों से जानते हैं कि यही सवाल जो आज औरंगाबाद के लोगों के दिलों में है कि क्या सीट जो है औरंगाबाद का अध्यक्ष उपाध्यक्ष दोनों आरक्षित हो जाएगा? क्या कहेंगे आप? होना चाहिए? देखिए, आरक्षण, जहाँ तक आरक्षण की बात है और आरक्षित किसी भी सीट के लिए, तो ये देश का ही दुर्भाग्य है कि आप योग्य आदमी को छोड़ के और आरक्षण वाले लोगों को कुछ भी देते हैं, तो उसमें कोई भी शामिल हो, स्त्री पुरुष। इस पर एक प्रख्यात व्यंग्यकार शैल चतुर्वेदी ने कभी कहा था कि अब की चुनाव में हसीना वोट मांगने आएगी गांव में, चुनाव चिन्ह बताएगी सांसों से, बंदूकें सब चुप रहेंगी, गोलियां चलेंगी आंखों से। उन्होंने कभी व्यंग्य किया था। तो इस आरक्षण पर तो मेरा मानना है कि सुयोग्य को, जो सुयोग्य हो, स्त्री पुरुष जो भी हो, किसी भी धर्म जाति के हों, उनको अस्थाई जगह मिलना चाहिए, उनको प्राथमिकता मिलनी चाहिए।
बाकी तो सरकार की नीति है और सरकार जाने। नहीं, आरक्षित एक सीट तो आरक्षित है ही, लेकिन अब बात कही जा रही है दोनों सीट आरक्षित हो जाना। औरंगाबाद शहर में दोनों सीट अगर आरक्षित हो जाती है तो बाकी जो आंकड़ा मिलाया जा रहा है, क्या उचित है? जनता के बीच में ये सही बैठेगा और क्या विकास में ये डिसीजन बहुत सही होगा? कई बार तो न्यायालय ने भी इस पर आपत्ति दर्ज की है कि आप आरक्षण को लॉलीपॉप बना चुके हैं। अब इतना भी लॉलीपॉप मत बनाइए। स्थिति तो सबके समक्ष ही रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रवीण कुमार सिंह है। मैं अनुग्रह कन्या उच्च विद्यालय में राजनीति विज्ञान का शिक्षक हूँ। क्या कहेंगे आप इस डिसीजन पे? मेरा मानना है कि सबसे पहले तो एकल पद आरक्षित नहीं होना चाहिए। जो भी संवैधानिक प्रावधान है, 1992 में जब 11वीं अनुसूची आई तो नगर निगम नगर पालिका का जो चुनाव है उसमें चाहे पंचायत का जो भी हो, मुखिया पद, जो भी एकल पद हो, उसको नियमतः आरक्षित नहीं होना चाहिए। लेकिन अब सरकार का जो निर्णय है, लेकिन निर्णय आया नहीं है, ये बात कही जा रही है, लेकिन अगर ऐसा हो जाता है तो क्या कहेंगे उस पर? तो मेरे समझ से अच्छा नहीं होगा, जहाँ तक मैं समझता हूँ। और शहर के विकास में अड़चने आएगी, राजनीतिक प्रदूषण होगा। अभी हम शहर के ही दानी बिगहा स्थित पार्क में हैं और आप देख सकते हैं जिस तरीके से यहाँ पर विकास हुआ है और यहीं पर कुछ प्रबुद्धजन जो कि यहाँ पर बैठ करके साहित्यिक चर्चा कर रहे थे, उनसे ही बातचीत कर रहे हैं हम, ताकि वो बताएं कि आखिरकार ये जो परिस्थिति अभी का बना हुआ है ये क्या है, क्या समीकरण इस तरीके से होगा, क्या कहेंगे। ये जो चर्चा चल रही है आरक्षण और आरक्षित सीटों का दोनों अध्यक्ष उपाध्यक्ष का हो जाना, सही डिसीजन होगा ये? अध्यक्ष का तो आम जनता के द्वारा चुनाव होना जो सुनिश्चित हुआ है वो सही है, लेकिन दोनों सीट को आरक्षित करना उचित नहीं है। तो ऐसे सरकार का अपना नीति है, क्योंकि दोनों जब आरक्षित हो जाएगा तो बहुत सारे लोग जो कल अपेक्षा रखते थे वो अपने आप को उपेक्षा समझेंगे, उपेक्षित समझेंगे। इसलिए ये उचित नहीं होगा कि दोनों पद को, मतलब आपको लगता है कि जो बात सब रख सकते हैं वो बात फिर कहीं ना कहीं नहीं रख पाएंगे? हाँ, ऐसा लगता है। आपको लग रहा है जी, ऐसा होगा? तो ये लोगों का विचार है। औरंगाबाद शहर के लोग हैं और नगर पालिका चुनाव में कहीं ना कहीं अपनी योगदान देंगे, अपनी भूमिका जरूर निभाएंगे और इसी तरीके से चर्चा हम लगातार लोगों से कर रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बुलेट न्यूज़ टीवी।